कराची के इलाके साहूवाला चैम्बर सदीक वहाब रोड टिमर मार्केट में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन सदर मोहम्मद शजीर गोपलानी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम और चाइना और रिसर्च पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन जांग वाजोंग, बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम के सदर सरदार शौकत पुलजई और कंट्री हेड मार्केटिंग CEPHC सैयद शहजाद और दीगर शरीक। मजीद देखते हैं अनवर बुजदार की ये रिपोर्ट। कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप एसोसिएशन के ऑफिस में चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन मिस्टर जांग बाओजिंग तशरीफ़ लाए। हम पिछले एक माह से बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम के थ्रू इस कंपनी के साथ राब्ते में हैं। हमें इस कंपनी ने बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम के थ्रू ऑफ़र की थी कि टिम्बर मार्केट जो कि पिछले 10 साल से सिंध गवर्नमेंट से बारह दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुकी है कि हमें ज़मीन दी जाए, हम ताकि अपनी मार्केट को शहर से बाहर मूव करें, तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद आपको पता है कि 2 वीक पहले यहाँ पे हमारे बल्दियाती मिनिस्टर नासिर जंग शाह साहब तशरीफ़ लाए और वेरी नेक्स्ट डे लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं मखदूम जमील जमा साहब से हमारी मुलाकात हुई और उनका कहना यह था कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से हम जो है टिम्बर मार्केट को सरकारी ज़मीन नहीं दे सकते, लेकिन हम फिर भी आपको किसी तरह फैसिलिटेट करेंगे। अब वो किस तरह फैसिलिटेट करेंगे उसके लिए हमारी सिंध गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन जारी है। इन द मीन टाइम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से, बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम की तरफ से चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी ने हमें ऑफ़र की है कि टिम्बर मार्केट को अगर कोई प्रॉब्लम है तो टिम्बर मार्केट को सीपेक के जो इनका पैसेज है उसमें वो जगह देने को तैयार है। उसके लिए इनकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हमारे लिए। उनको हमें ये फैसिलिटेट करने को तैयार है कि हमें ज़मीन जितनी चाहिए ये देंगे। साथ में जो पेमेंट का टर्म है उस पर भी हमारे साथ वो कोऑपरेट करने को तैयार हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से स्पेशली इंसेंटिव भी हमें दिलाने के लिए बात कर रहे हैं, जिसके लिए आज जो हमने अपनी कमेटी बनाई है, सईद बासारिया साहब उसके कन्वीनियर हैं और शहजाद साहब जो कि चाइना पोर्ट होल्डिंग कंपनी के सेक्रेटरी हैं, ये दोनों जो है सारा पेपर वर्क कंप्लीट करेंगे और उसमें फेडरल गवर्नमेंट से स्पेशली इंसेंटिव टिम्बर्स के लिए देके दिया जाएगा कि वहाँ पे जो पोर्ट पे जो हमारा कार्गो उतरेगा वो हमें COPHC कंपनी ने ऑफ़र की है कि उसके कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, कोई सेल टैक्स नहीं है वहाँ पे और 16 साल का टैक्स हॉलीडे भी है। 23 ईयर्स का 23 साल का टैक्स हॉलीडे वो भी हम उधर एंजॉय कर सकते हैं। हम चाइना गवर्नमेंट ने हमेशा पाकिस्तान के बड़े वक्त में हमेशा मदद की है और चाइनीज़ पीपल जो है हमारे जस्ट लाइक और ब्रदर्स, हम एक ही समझेंगे जिस्म का हिस्सा हैं चाइना और पाकिस्तान। हम बिल्कुल टिम्बर मार्केट एसोसिएशन ने आज बहुत अच्छे 2 घंटे हमारी मीटिंग चली है और हर चीज़ पे गौर हौस किया है और हमने आगे के लिए ये लाएअमल बनाया कि इंशाअल्लाह हम सीपेक का हिस्सा बनेंगे और उस पोर्ट को चलाने के लिए जहाँ तक मुमकिन होगा हम अपनी पूरी काविशें करेंगे और उस पोर्ट को कामयाब करेंगे। साथ साथ हम मिडिल ईस्ट की मार्केट्स को भी वहाँ से चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ मिल के एक्सपोज करेंगे ताकि टिम्बर जो इम्पोर्ट होता है वो री एक्सपोर्ट पर भी जाए और हमारे मुल्क रेवेन्यू भी कमाए। मैं साथ साथ रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले सरदार पोपलजई साहब से जो कि बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन है, वो भी आपको सही तरीके से ब्रीफ करेंगे। तो बहुत शुक्रिया मीडिया का, आप भी तशरीफ़ लाए। ये आज बड़ी खुशाइंद बात है कि हम लोग बलूचिस्तान की इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोशिश करते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ बनता है कि वो पूरे पाकिस्तान के हर कॉर्नर में डेवलपमेंट में साथ ले। और मुझे ये कहने में कबात नहीं है कि टिम्बर एसोसिएशन ने फर्स्ट मीटिंग में ही हमें बड़ा खुले दिल से वेलकम किया और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल अपने भाई सूबे के लिए और ग्वादर के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। लेकिन बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा इंटरेस्ट उसका बिज़नेस डेवलपमेंट और प्रमोशन होता है, तो उसके लिए चेयरमैन CPHC मिस्टर बाओजांग जो है, इनकी मेहरबानी है कि ख़ास आज इनको मिलने आए और उससे पहले भी हमारी इनसे काफ़ी डिस्कशन हुई है। इन्होंने बड़ी पॉजिटिव बातें की हैं और पॉजिटिव बातें दोनों मुल्क के इंटरेस्ट में, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बलूचिस्तान के रेफरेंस से और चाइना के रेफरेंस से, सीपेक के रेफरेंस से।
तो आप ये समझें, मैं इसको बड़ी खुशी होगी कहने में कि टिम्बर एसोसिएशन जो है ये आज असल में सीपैक का हिस्सा बन गया है। Assalamu alaikum, brothers. I'm very honored to visit this oldest chamber in Pakistan, Kalati Timber Association, and I'm very impressed and excited by this dynamic group of businessmen. And Pakistan can be so much progressed. The people can enjoy life, and the revenues can be generated. It's mainly because of this dynamic businessman. You have my respect, and I love you. And being a Chinese company who are responsible for Gwadar Port and Free Zone development, I assure you our best cooperation and the best assistance will be offered to your chamber, and we are looking forward to work closely together with the Timber Chamber for the benefit of Balochistan, Gwadar particularly, and the whole Pakistan. I, as a foreigner, I take Pakistan as my own home. I enjoy the hospitalities of all the communities, including my oldest brother, one of the most close friend, the chairman of Balochistan Economic Forum, and I'm so happy to meet new friends, and I'm very impressed. We will work together, and long live Pakistan-China friendship. Thank you. एक बात तो क्लियर है कि हर हुकूमत की अपनी कोई मजबूरियाँ होती हैं। हम सिंध हुकूमत को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन उनकी कोई मजबूरियाँ हैं। उनका कहना ये है कि सिंध गवर्नमेंट का कि सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है कि सरकारी ज़मीन प्राइवेट इदारों को नहीं दे सकते, जबकि प्राइवेट इदारे नहीं, हमने मार्केट डेवलप करनी है। और हमने सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ ये कहा है कि आप हमें ज़मीन दें, उसकी हम पेमेंट देने को तैयार हैं। अब कोई रिस्ट्रिक्शंस अगर आइनी तौर पे हैं तो उसको हम भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पूरा मुल्क हमारा है, चाहे ग्वादर हो, चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो। हमें जहाँ अपॉर्चुनिटी बिज़नेस की मिलेगी हम वहाँ जाके बिज़नेस करेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं वो सब सेकेंड थर्ड फोर्थ जनरेशन से कर रहे हैं, और आगे फ्यूचर में भी हमारी जनरेशन बढ़ी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे अपने घर के बच्चे वहाँ पे जाके बिज़नेस करेंगे, इसमें कोई बात नहीं। Very happy to visit this chamber, and also I would like to take this chance to express my deepest appreciation to the media people. You always encourage us. You always assist us. You always try to help us to overcome all the difficulties we have, including the business community, media, politicians. That's why that we call Pakistan-China friendship an ironclad relationship. That our friendship are grassrooted, and we are very proud, very honored to have a great friend like Pakistan. And you know that Pakistan in China is a big name, and we assure you that in order to promote our good traditional friendship, Xiu PTC as one of the major players in Gwadar development will contribute more, and we welcome you to join us for the benefit of the whole Pakistan, particular Gwadar. Thank you very much. इंपोर्ट के ऊपर भी और री एक्सपोर्ट के ऊपर भी इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे कि टिम्बर मर्चेंट ग्रुप इंशाल्लाह जो है सीपेक का हिस्सा है और रहेगा। देखें सिंध गवर्नमेंट का कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि वो अपनी सरकारी ज़मीन हमें नहीं दे सकती। अब ये आइनी मामलात हैं, कानूनी मामलात हैं, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते। फिर भी हमें सिंध गवर्नमेंट ने ये ऑफ़र की है कि वो प्राइवेट लैंड लेकर हमको दे देती है, तो हमने उसको भी वेलकम कहा है। हमें चाहे सिंध गवर्नमेंट ज़मीन दे, चाहे पंजाब गवर्नमेंट ज़मीन दे, चाहे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ज़मीन दे, हमें पाकिस्तान के अंदर
अपनी इकनॉमी को डेवलप करने के लिए और अपनी ट्रेड को बढ़ाने के लिए ज़मीन चाहिए और उसकी हम पेमेंट करने को तैयार हैं। चाहे वो हमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम इंशाल्लाह उसको अवेल करेंगे। बलूचिस्तान भी हमारा हिस्सा है और हम भी सिंध का हिस्सा है। देता हूँ टिम्बर एसोसिएशन को कि इन्होंने सब चैम्बर से ज़्यादा लीड ली और पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखते हुए ग्वादर में इन्वेस्टमेंट का अश्योरेंस दी। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतना सीनियर चाइनीज़ जो कंपनी का चेयरमैन है वो खुद चल के इनके ऑफिस में आया और बड़ी पॉजिटिव बातें हुई। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि टिम्बर का एसोसिएशन का सीपैक का हिस्सा बनने में ये बड़ा खुश आइंद होगा यहाँ के बिजनेसमैन। बहुत शुक्रिया।